धीरे धीरे करो, नहीं तो अम्मी उठ जाएगी भाईजान, घोड़ी बन जाओ। मेरी खाला की लड़की जब ज्यादा मजा आएगा, थोड़ी देर तक तो मैं उसकी किसी हरकत का इंतजार करता रहा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वह गहरी नींद में सो रही है। फिर मुझ में और भी ज्यादा हिम्मत आ गई। उसने अपने ऊपर चादर ली हुई थी, पर मैं चादर के ऊपर से ही हाथ फेर रहा था। 10 मिनट तक मैं ऐसे ही चादर के ऊपर से हाथ फेरता रहा, लेकिन उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। कमरे में एक तो बहुत ज्यादा अंधेरा था और बाहर से बारिश की आवाज का शोर भी था। अब मुझ में मजीद हिम्मत आ गई और मैं थोड़ा सा और आगे को सरका। अब उसके और मेरे दरमियान का फासला बहुत कम हो गया था, मगर जैसे ही मैंने अपना हाथ उसकी चादर के अंदर किया, तो उसने फौरन से मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर ऐसी जगह पर रख दिया कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। मैट्रिक के एग्जाम देने के बाद मैं फ्री था और अभी सिर्फ आराम और सैर तफरी के और कुछ नहीं सोचना चाहता था। लेकिन मुझे फारिग देखकर घर वालों को सब काम मुझसे ही कराना याद आते थे। कभी सब्जी ला दो, तो कभी दूध खत्म हो गया है। मगर मैंने जो जो सोचा हुआ था, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इस खाली वक्त में मैं कुछ मजे करना चाहता था और यह सारा वक्त गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। दोस्तों के साथ कुछ सैर और तफरी का प्रोग्राम बनाया, लेकिन सबकी किसी ना किसी मजबूरी की वजह से वह भी ना हो सका। एक दिन अम्मी ने मुझसे कहा, अपनी खाला की तरफ चले जाओ, मैंने कुछ चीजें भिजवाने हैं। और वैसे भी तुम्हारी खाला इतनी बार तुम्हें आने का कह चुकी है, लेकिन तुम हो कि जाते ही नहीं हो। मेरी खाला लखनऊ में रहती थी और मुझे वहां जाना कभी भी इतना पसंद नहीं था। इसीलिए पिछले 3-4 साल से मैं उनकी तरफ गया ही नहीं था। शायद वैसे तो मैं इनकार कर देता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि घर पर रहने से तो अच्छा है कि खाला के घर ही चला जाऊं। वहां थोड़ी तफरी भी हो जाएगी और मेरा वक्त भी गुजर जाएगा, वरना घर पर पड़े पड़े मेरी सारी छुट्टियां बेकार हो जाएंगी। 2 दिन के बाद मैं खाला के घर के लिए रवाना हो गया। खाला का घर लखनऊ के एक छोटे से मोहल्ले में था। खाला मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। मेरी खाला के 2 बच्चे थे। बड़ी बेटी 16 साल की थी और बेटा 10 साल का था। दोनों ही स्कूल गए थे और खालू भी घर पर नहीं थे। खाला ने बताया कि तुम्हारे खालू का एक दूसरे शहर में तबादला हो गया है, इसीलिए वह सिर्फ हफ्ते में एक ही दिन आते हैं। खाने पीने से फारिग होकर मैं वक्त गुजारी के लिए छत पर चला गया। छत पर काफी खुला हुआ सहन और एक तरफ 2 कमरे थे, जिसमें से एक को स्टोर रूम बनाया हुआ था और दूसरे कमरे की हालत से लगता था कि इसको कभी कभार सोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। उस कमरे के दरमियान में एक छोटा सा पलंग बिछा हुआ था और उस पलंग के दोनों तरफ बिस्तर लगे हुए थे। सहन के एक तरफ एक छोटा सा वॉशरूम था, जिसकी हालत से लगता था कि वह बहुत कम इस्तेमाल में आता है। मैंने छत की दीवारों से ताक झांक करके माहौल का जायजा लिया, लेकिन कोई भी इंटरेस्टिंग चीज नजर नहीं आई। मैं नीचे आकर खाला से बातों में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर के बाद बाहर का दरवाजा खुला और सफेद स्कूल यूनिफॉर्म में एक गोरी चिट्टी खूबसूरत लड़की घर में दाखिल हुई। उसके आने के अंदाज से मुझे मालूम हो गया कि यह खाला की बेटी ही है। अगर कहीं और देखा होता तो शायद ना पहचान सकता, क्योंकि वह बिल्कुल बदल चुकी थी। रंगत दूध जैसी सफेद थी, बेदाग चेहरा, लंबे घने बाल, जिनको उसने छोटी की सूरत में बांधा हुआ था। धूप की वजह से उसका सफेद रंग में सुर्खी आ रही थी, जिसके दूधिया गाल उसकी जवानी की शुरुआत का सबूत दे रहे थे। उसने आकर मुझे सलाम किया, जिसका मैंने अच्छे अंदाज में जवाब दिया, लेकिन उसने कोई खास रिस्पांस नहीं दिखाया और अंदर कमरे की तरफ चली गई। कपड़े बदलने और खाना खाने के बाद वह अपनी किताबें खोलकर पढ़ाई में बिजी हो गई। मैं उससे पढ़ाई की बातें करने लगा। वह सिर्फ मेरी बातों का बेरुखी से जवाब दे रही थी, उसके अलावा और कोई बात नहीं कर रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वह 9वीं क्लास में पढ़ रही है और आजकल उसके स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं। मैं खाला और उनके बेटे से बातों में लग गया, लेकिन मेरा जहन बार बार उसकी तरफ ही जा रहा था। वह मुझे जितना इग्नोर कर रही थी, मैं उतना ही उसके पास जाने के लिए बहाने तलाश कर रहा था। मेरे जहन में उसके बारे में कोई गलत सोच नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ माइल हो रहा था और चाहता था कि वह मुझसे बातें करे, लेकिन वह अपनी पढ़ाई में मग्न थी और ऐसे शो कर रही थी
जैसे मैं वहां मौजूद ही ना हूं। रात को सब लोग छत पर सोते थे। मुझे भी खाला ने एक साइड पर चरपा पर बिस्तर बिछा दिया। वो खाला के करीब वाली चरपा पर सो रही थी। सब सो चुके थे, लेकिन मैं उसी के बारे में सोच रहा था। घर से तो मैं सिर्फ 2 दिन ही खाला के घर रहने का सोच कर आया था, लेकिन अब मेरा उसकी वजह से जाने का दिल नहीं कर रहा था। सब लोग सो चुके थे और मैं लेटा हुआ था। दूर से उसको देख रहा था, जो कि रात के अंधेरे में मुझे नजर तो आ रही थी, लेकिन फिर भी उसकी तरफ देखकर मुझे अजीब सा सुकून मिल रहा था। न जाने रात के किस पहर मुझे नींद आई। सुबह खाला के जगाने पर मेरी आंख खुली तो सबसे पहले मैं उसको ही देखने लगा, लेकिन तब तक वह शायद स्कूल जा चुकी थी। सारा दिन उसकी वापसी का इंतजार करता रहा, लेकिन वापस आकर उसने इसी बेरुखी का मुजाहरा किया और अपनी कल वाली रूटीन जारी रखी। फिर मैं अपनी खाला के बेटे, जिसका नाम सोनू था, उसके साथ बाजार चला गया और उसको कुछ चीजें मैंने लेकर दी। मैंने वहां से उसके लिए भी एक चॉकलेट खरीद ली। घर आकर मैंने उसको चॉकलेट दी, लेकिन उसने ये कहकर इनकार दिया कि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, और दोबारा अपनी पढ़ाई में बिजी हो गई। वह मुझसे जितना अजनबी वाला बर्ताव कर रही थी, मुझ में और ज्यादा कशिश हो रही थी। सोनू मुझे बाहर जाने को कहता, लेकिन मेरा उसके सामने से हटने को दिल ही नहीं करता था। बस दिल करता था हर वक्त उसी को देखता जाऊं। इस रात भी हम सब छत पर सो रहे थे। अचानक बारिश शुरू हो गई। खाला ने मुझे कहा कि अंदर कमरे में जाकर सो जाओ। बिजली न होने की वजह से कमरे में बहुत ज्यादा अंधेरा था। मैं धीरे से टटोल हुए पलंग की एक साइड पर बिछे हुए बिस्तर पर दीवार के साथ लगकर लेट गया। मुझे लेटते ही नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद बादल गरजने की आवाज से मेरी आंख खुली तो मुझे महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई और भी लेटा हुआ है। लाइट अभी तक नहीं आई थी और कमरे में बेहद अंधेरा था। मेरे ख्याल में सोनू मेरे साथ आकर लेट गया होगा। उस वक्त आसमानी बिजली चमकी, जिससे कमरे में थोड़ी सी रोशनी हुई, और मैंने देखा कि मेरे साथ सोनू नहीं बल्कि उसकी बहन लेटी हुई है। मेरी तो सांस ही रुक गई और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर जान ही ना हो। उसको अपने इतना करीब सोते हुए देखकर तो मैं अपने हवास ही खो बैठा था। मैं उसी की तरफ करवट लेकर बिल्कुल सीधा लेटा हुआ था, जैसे कि कोई हरकत की तो जान निकल जाएगी। मैं काफी देर तक इसी हालत में लेटा रहा। थोड़ी देर में मैं कुछ नॉर्मल हुआ तो दिल उसको छूने को किया, लेकिन मुझे डर लग रहा था कि अगर उसकी आंख खुल गई तो कहीं कोई मसला ना हो जाए। मुझे अंदाजा हो गया था कि कमरे में अंधेरा की वजह से वह वहां आकर लेट गई है। अगर उसको मालूम होता तो वह कभी भी यहाँ ना लेटती। मेरा किसी भी किस्म की हरकत करने से पहले यह समझना जरूरी था कि वह गलती से यहाँ लेटी है या जानबूझकर। तो मैंने नींद में करवट लेने के अंदाज में अपना हाथ उसके बाजू के ऊपर इस तरह रखा कि उसकी आंख खुल जाए। मेरे हाथ ने जैसे ही उसको छुआ तो मेरे जिस्म में एक अजीब सा करंट लगा। उसका बाजू किसी रेशमी तकिए की तरह नरम और मुलायम था। मेरे प्लान के मुताबिक मेरा हाथ लगने से उसकी आंख खुल गई तो वह फौरन उसने मेरा हाथ पीछे किया और उठकर बैठ गई और अंधेरे में गौर से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे यह अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हो कि उसके साथ कौन सो रहा है। मैं ऐसे शो कर रहा था जैसे गहरी नींद में हूं और मुझे आसपास की दुनिया की कोई खैरो खबर नहीं है। मेरे हल्के हल्के खरटा से उसको मालूम हो गया कि वह सोनू की बजाय मेरे साथ सो रही है। उसने जल्दी से अपनी चादर उठाई और पलंग के दूसरी साइड पर जाकर लेट गई। मैंने ठंडी सांस भरी और अपने आप को कोसने लगा कि उसको जगाने की क्या जरूरत थी। ऐसे में कम से कम मेरे पास तो लेटी हुई थी। अब पता नहीं ऐसा मौका दोबारा मिलेगा या नहीं। अगले दिन उसने पहले जैसा ही बर्ताव रखा। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि रात की बात पर कुछ रिएक्ट कर रही हो। आज तो वह पहले से भी ज्यादा परेशानी से पढ़ाई में मसरूफ थी। मैंने थोड़ी हिम्मत करके उससे परेशानी की वजह पूछी तो उसके बजाय खाला ने बताया कि कल इसका मैथ का पेपर है और ये मैथ में काफी कमजोर है। मैंने कहा कि खाला आप फिक्र ना करें, मैं तैयारी करा देता हूँ। यह सुनकर उसको कुछ तसल्ली हुई। मैंने देर रात तक उसके साथ बैठकर मैथ की तैयारी कराई। इस दौरान काफी बार मेरा हाथ उसके हाथ को छुआ तो जैसे करंट सा लग गया था। उसके बाद वह मेरे साथ कुछ हद तक फ्रैंक हो गई थी। अब अगले दिन पेपर देकर आई तो काफी खुश लग रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि पेपर बहुत अच्छा हो गया और आज मेरे पेपर भी खत्म हो गए हैं।
फिर उसने मुझसे हाथ मिलाकर मेरा शुक्रिया अदा किया कि आपकी वजह से मेरा पेपर अच्छा हो गया है। उसका नरम नाजुक हाथ अपने हाथ में लेकर मैं तो अपने होश से ही बेगाना हो गया था। उसके बाद तो मैंने उसका बिल्कुल ही अलग रूप देखा। वह मुझसे बहुत फ्री हो गई थी और अगले 2 दिन हम लोगों ने खूब गपशप की। इस रात को सोते में फिर से बारिश शुरू हो गई और खाला ने आज भी मुझे अंदर जाकर सोने को कहा, तो मैं कमरे में पलंग की दूसरी साइड पर आकर सो गया, जहां सोनू सोया हुआ था। थोड़ी देर के बाद मेरी आंख खुल गई। कमरे में गुप अंधेरा था। इस वक्त बिजली चमकी और उस चंद सेकंड की रोशनी में मुझे लगा कि मेरे साथ सोनू के बजाय वहीं सो रही है। मैं तो जैसे शॉक्ड हो गया। थोड़ी देर ऐसे ही लेटे रहने के बाद मैंने सोचा उस दिन की तरह इसको फिर जगा दूं, वरना अगर लाइट आने पर या सुबह उठने पर खाला ने देख लिया तो पता नहीं क्या समझेगी। फिर मैंने अपना हाथ उसके बाजू पर इस तरह मारा जैसे कि नींद में लग गया हो। वो उठी और उठकर बैठ गई और बड़ी गौर से मेरी तरफ देखने लगी और फिर दोबारा वहीं पर लेट गई। मगर मैं अभी भी बिल्कुल सीधा लेटा रहा और सोने की एक्टिंग जारी रखी। मैं दीवार वाली तरफ था और वह पलंग की तरफ थी। हमारे दरमियान फासला बहुत ही कम था, मगर अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा कि उठकर दूसरी तरफ सो जाऊं, लेकिन फिर वहीं लेटा रहा। 10 मिनट तक तो मैं ऐसे ही लेटा रहा। फिर थोड़ी हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी कमर पर रख दिया। हाथ रखते ही जैसे मुझे न जाने क्या होने लगा। थोड़ी देर तक उसकी किसी हरकत का इंतजार करता रहा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वह गहरी नींद में सो रही है। फिर मुझ में और हिम्मत आ गई। उसने अपने ऊपर चादर ओढ़ी हुई थी और मैं चादर के ऊपर से ही हाथ फेर रहा था। 15 मिनट तक मैं ऐसे ही चादर के ऊपर से हाथ फेरता रहा, लेकिन ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। कमरे में एक तो बहुत ज्यादा अंधेरा था और बाहर से तेज बारिश की आवाज का शोर था। अब मुझ में मजीद हिम्मत आ गई और मैं थोड़ा सा और आगे को सरका। अब उसके और मेरे दरमियान का फासला बहुत कम हो गया था, मगर जैसे ही मैंने अपना हाथ उसकी चादर के अंदर किया तो उसने फौरन से मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई, मगर मैंने कोई हरकत नहीं की और यूं ही लेटा रहा। मगर अभी तक उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। फिर वह सीधी होकर लेटी और मेरे हाथ को अपने हाथों में ही रखा। उसका ऐसा करने से तो मेरे पूरे वजूद में सनसनी सी फैल गई और मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी, मगर मैंने अभी कोई हरकत नहीं की। थोड़ी देर तक तो वह मेरा हाथ यूं ही अपने हाथ में रखे रही। फिर मेरे करीब होकर आहिस्ता से कान में सरगोशी करते हुए कहने लगी, मैं साथ वाले स्टोर रूम में जा रही हूँ, थोड़ी देर के बाद वहां पर आ जाना। इतना कहकर वह पीछे हुई और बैठकर चारों तरफ का जायजा लेने लगी। फिर वह उठकर कमरे से बाहर चली गई। उसकी यह बात सुनकर तो मैं पूरी तरह से अपने होश खो बैठा था और सोचने लगा कि जो लड़की मुझसे बात तक नहीं करती थी, वह मुझे इस रात के पहर अकेले में मिलने का कह रही है। खैर, लाइट अभी तक नहीं आई थी और खाला खर्राटे लेते हुए सो रही थी। फिर मैं उठा और कमरे से बाहर आ गया, मगर अंधेरे की वजह से मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं टटोल कर स्टोर की तरफ जाने लगा। अभी मैं स्टोर के अंदर दाखिल ही हुआ था कि उसने मुझे पकड़कर अपने साथ लगा लिया। वह दरवाजे पर ही खड़ी मेरा बेसब्र से इंतजार कर रही थी। फिर वह मुझे अंदर पीछे पलंग की जानिब ले गई, मगर अफसोस कि मैं उसके साथ सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाया। फिर हमने अपने कपड़े ठीक किए और मैं चुपके से आकर सोनू के साथ सो गया और वह भी अपनी जगह पर आकर सो गई। अगले 20 दिन तक यही सब चलता रहा, लेकिन जब मैं अपने घर के लिए जाने लगा तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने उसके करीब आकर कहा, तुम ये मत समझना कि मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास किया है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और घर पहुंचकर मैं अम्मी को रिश्ते के लिए तुम्हारे घर भेजूंगा। इतना सुनकर उसने अपनी नजरें शर्म से नीचे झुका ली थी। मैंने उसके आंसुओं को साफ किया और अपने घर पहुंचकर अपने अम्मी पापा ऐश के लिए भेज दिया। मैं माँ बाप को भी कोई तराज नहीं था। फिर मेरी खाला ने भी मंजूरी दे दी और इस तरह से हमारी शादी हो गई। कैसी थी आज की कहानी? कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।